सैलाबी दलदल में डूबे इंसान के ये हाथ सवाल कर रहे हैं कि मैं मदद के लिए पुकारता रहा और आप फिजाई जायजा लेकर चले गए, मेरी मदद को भी नहीं रुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदबिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा खैरियत से नहीं है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बहुत से इलाके सैलाब की जद में हैं। ऊपर से हिंदुस्तान ने सितम ढाया कि दरियाओं में पानी छोड़ दिया। तौसा, नसीराबाद, सिंध के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं। जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए, एक मिनट आंखें बंद करके तसव्वुर तो कीजिए, आपकी कुल कायनात, आपका घर, जहां अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हैं, आपके बच्चे जिन्हें आपने नाजों से पाला हो, खुशी गमी और उनके साथ गुजारी हो, आपके जानवर, आपके लाइफ स्टॉक जिनका आप दूध पीते हों, जिनके अंडे बेचते हों, खाते हों, आपकी जमीन जिसमें आप हल चलाकर फसलें उगाते हैं, आपका पूरा सोर्स ऑफ इनकम इस इलाके में मौजूद हो, दरियाई पानी का एक रेला आए और उसे आपकी फसलों को उजाड़ता चला जाए, आपके ढोर डंगर बहा कर ले जाए, आपकी औलादें चीखो पुकार कर रही हैं, मदद के लिए पुकार रही हूँ, और आप बेबसी की तस्वीर बने नजर आ रहे हैं। चंद सेकंड में आप अर्श से फर्श पर आ जाएं। अब आप सोच रहे हैं कि कहाँ तो आप इतना अनाज उगाते थे और अब अगले वक्त की रोटी कहाँ से खाएंगे। थोड़ी सी ऊंची जगह पर खड़े लोगों की इतनी ही वीडियो नजर आ रही हैं कि उस जगह बेयारो मददगार खड़े हैं और उनके चारों जानिब पानी ही पानी है। पानी है कि चला आ रहा है और आप नहीं जानते कि पानी की कौन सी लहर आपको बहा कर ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ है और हजारों अफराद को बहा कर ले गया है। पीछे रह जाने वाली दलदल में से ऐसे ही हाथ कई जगह पर नजर आ रहे हैं जो सवालिया नजरों से आपकी तरफ देख रहे हैं। अफसोस ये है कि मीडिया पर वो कवरेज नहीं मिली इस आफत को, क्योंकि ये तबाही बड़े शहरों में नहीं आई, इससे गरीब लोग मुतासिर हुए हैं। एक जानिब ये तबाहकारियां और दूसरी जानिब हमारे सियासतदान अपनी सियासत में मसरूफ है। मीडिया को रेटिंग के लिए सियासी कवरेज से फुर्सत नहीं मिल रही। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर मुतासरा इलाके का जायजा लेकर एक बयान देकर पैसों की भीख मांगने कतर के दौरे पर चले गए। वज़रा का बोल बचन जारी है, ये इमदाद और वो इमदाद जिसे जैसे लारों से हम बाहर नहीं आ रहे। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जहाँ पर हर साल सैलाब आते हों तो उनके सद्देबाब के लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं करता। हर साल बारिशें होती हैं, सैलाबी पानी आता है, हिंदुस्तान हर साल पानी छोड़ देता है, लेकिन हम चाहें तो पानी का रुख बदल दें, बंद बांध लें, हर साल यही रंडी रोना होता है। लेकिन होता यह है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं तबाही हो जाए, फिर इधर उधर देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एशियाई तरक्याती बैंक क्या मदद करता है। आपको याद होगा 2005 में भी जल्जला आया था, उस आफात में लोग डिसलोकेट हुए थे और उसको भी 17 साल गुजर गए, लेकिन लोग डिसलोकेट ही हैं। हम हर साल के सानहों को जमा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई हमारी मदद को आएगा। वो कहते हैं ना कि शेर आया की फरियाद सुन सुनकर वो भी पक गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इन लोगों का तो काम ही ये है, काम ये करते नहीं है। हम ये सोचते रहते हैं कि जब ऐसा होगा तो देखेंगे। हालांकि हालांकि टेलीमेट्री सिस्टम लगा हुआ है, ऐसे आलात लगे हुए हैं कि बहुत पहले ही सैलाबी कैफियत का पता चल जाता है।
मानसून का पहले से पता लग जाता है। सैलाबी पानी किस किस इलाके को हिट करेगा, कितना नुकसान हो सकता है, सब पता चल जाता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन लगाया नहीं जाता। हर साल की कहानी है। अब तो लोग तंग आ गए हैं, सैलाब आते रहते हैं, गरीब लोग मरते रहते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं। पहले कुछ सोचा जाता था। अब ये मसला है कि अगर यही बात शहरी इलाकों में हुई हो तो मीडिया तूफान खड़ा कर देता है। ये चंद साल पहले की बात है। हम लाहौर के इलाके में समनाबाद में रहते थे। इस इलाके में कुछ दूर अहमद नदीम कासमी भी रहते थे। शहर के दरमियान से नहर गुजरती है। लाहौर जहाँ खत्म होता है वहाँ एक सियासतदान, साबका गवर्नर, पंजाब की जमीनें थी। उन्हें सैलाबी पानी से बचाने के लिए नहर को तोड़ दिया गया। सारा समनाबाद 6-6 फुट पानी में डूब गया। हमने घर के ऊपर वाले पोर्शन में 3 दिन तक पनाह गुजारी की। गर्दन तक पानी में से गुजरकर ऊंचे इलाके में वाक़ तंदूर से रोटी लाकर गुजारा किया। जरा सोचिए, ये जो आप रोटी खा रहे हैं, ये गंदम हो सकता है उन्हीं किसानों की मेहनत का नतीजा हो। ये भी सोचिए अगले साल कहाँ से आएगी। ये इलाके तो गंदम पैदा करने के काबिल नहीं रहे। ये क्लाइमेट चेंज के साथ के साइड इफेक्ट हैं। दुनिया भर ये क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट हैं। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके असरात वक्त से बदतर होते जा रहे हैं। बारिशें पिछले साल से ज्यादा हैं। गर्मी हर साल पहले से ज्यादा हो रही है। सर्दी पिछले साल से ज्यादा हो रही है। चीन में, यूरोप में ड्राउट आया हुआ है। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड के लोग इनके कान पर जू नहीं रही। ये तब्दीली चाहते हैं, नहीं चाहते। कहते हैं एक आदमी के करने से क्या हो जाएगा। हमारे मुल्क में सियासत सियासत खेला जाता है। सियासत अच्छी चीज है, जमहूरियत अच्छी चीज है, लेकिन ये आफात भी साथ साथ हैं। इनसे निपटना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन हमें सियासत से फुर्सत नहीं। अल्लाह ने हमें हर चीज से नवाजा है, लेकिन हमें तरीके करीने से इसका इस्तेमाल नहीं आता। आफत के इस वक्त में अपने इर्द गिर्द देखिए, इन आफत ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। ऐसे मौके पर फौज तो अपने लोगों की मदद करती ही है। फौज के अलावा भी अदारे हैं जो इस आफत के दौर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन कामों में मुसीबत ज़दगान की मदद करने के लिए पेश पेश रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप सैलाबज़दा इलाके के लिए एक टीले पर खड़े हैं। आपका सब कुछ बह गया है और आप खड़े सोच रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, इस पानी से निकलकर मैं कैसे बाहर निकलूं। इन सैलाबों के नुकसानात बहुत देर तक महसूस किए जाते हैं। घरों की तबाही, माल मवेशी की तबाही, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। हुकूमत को तो सियासत से फुर्सत नहीं। वो लोग जो सियासत में बच गए हैं, उनको फिर से खड़ा होने में मदद कीजिए, उनका हाथ बटाइए। वजीर आजम की तरह फिजाई जायजा लेकर बयान जारी कर देना ही काफी नहीं है। फौज की तरह अमली कदम उठाइए। ऐसा न हो कि तलसल से निकले हुए मदद के लिए पुकारते पुकारते हाथ मौत के आगोश में चले जाएं।